इंडिया के मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक या फिर गर्मी? सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद ये पोल्यूशन, ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर्स में आएंगे, बट इससे कई ज्यादा हीट जो है वो ज्यादा मात्रा में आएंगे। और हो सकता है आपको मारने वाली गर्मी दोपहर की नहीं, रात को भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है जो एसी आप यूज कर रहे हो, आपको लगता होगा कि ये मुझे ठंडा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एसी सबसे ज्यादा गर्मी फैला रहे हैं इस देश में। और अगर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो अगर सच निकला, तो अगले ही कुछ सालों में हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, लेकिन अभी ये कहानी सिर्फ टेम्परेचर का नहीं रहा, क्योंकि अभी ये बात हमारी भारत की बदलती हुई मौसम का हो रहा है। क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि अभी रात के टाइम ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? एंड आपके ही एसी ये शहर को और गर्म कैसे बना रहे हैं? और पावर कट, अभी तो पावर कट का बात करें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हर रोज पावर कट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अभी इंसानों के लिए रहने लायक हो रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं? मैं हूँ प्रतिमा और आप देख रहे हैं प्रतिमा बियॉन्ड। मैं नोएडा में रहती हूँ और यहाँ की गर्मी हर रोज फील कर रही हूँ। टेम्परेचर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर दिन 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहते हैं। वैसे आप भी कमेंट में टेम्परेचर एंड आपके शहर का नाम जरूर बताना। देखते हैं इस टाइम पे इंडिया के सबसे गर्म शहर कौन सा है। चलो शुरू करते हैं। सोचो एक मंडे मॉर्निंग, एक डिलीवरी बॉय अपना डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी धूप में। एक ट्रैफिक पुलिस, वो भी धूप में खड़े होके अपना ट्रैफिक संभाल रहे हैं। एक मजदूर 40 किलो के सीमेंट के बोरी उठा के ऊपर तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं। और एक छोटा सा पंछी जो सिर्फ एक बूंद पानी के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और ऐसे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी जो एसी वाले रूम में बैठ के भी ये सोच रहे हैं कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही है। इनका सबके कहानी अलग लग सकता है, लेकिन इन सबका दुश्मन एक ही है, वो है हीट। हम सब बचपन से गर्मी को एक सीजन मानते हुए आए हैं। मई और जून ये दोनों महीने में गर्मी होता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये हीट वेव, ये नॉर्मल गर्मी नहीं होती। हीट वेव तब होती है जब नॉर्मल टेम्परेचर से भी गर्मी बहुत ज्यादा होते हैं और कई दिनों तक बारिश भी नहीं होते हैं। दिन तो गर्म है ही, उसके साथ साथ हवा भी गर्म, एंड सबसे डेंजरस पार्ट रात भी गर्म। एंड इसी वजह से इंसानों का बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, ये जो नॉर्मली हीट वेव हम लोग सोच रहे हैं, ये तो नॉर्मल है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस। और दूसरी बात ये है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये क्या है? ये सिर्फ नॉर्मल क्लाइमेट चेंज है या फिर कहानी कुछ और ही है? क्योंकि इस बार अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ दिन में नहीं, रात को भी पंखा गर्म हवा ही दे रहे हैं। सुबह उठने के बाद भी थकान बिल्कुल नहीं जा रहा। और इसी वजह से साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगले ही कुछ सालों में हम लोग नोटिस करेंगे कि यही चीज लाखों लोगों को कितना इम्पैक्ट किया है। और यही से शुरू होता है इस कहानी की सबसे शॉकिंग चैप्टर, Why nights are more dangerous और more hotter than days। दिन भर की गर्मी तो हम लोग देख लेते हैं और सह भी लेते हैं किसी तरह, लेकिन रात की गर्मी, यकीन मानिए अगर रात ठंडी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे वो और ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। सोचो रात के 2 बज रहे हैं और आप नींद में हैं, आपका पंखा भी चल रहा है और शायद कूलर भी, उसके बाद भी आपका नींद बार बार टूट रहा है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। पूरी 8 घंटे नींद भी कंप्लीट करने के बाद सुबह उठ के लगता है कि आपके बॉडी अभी भी डिस्कम्फर्ट जोन में है, अभी भी उसको रेस्ट चाहिए। और यही एक वार्निंग है, क्योंकि हमारे बॉडी दिन में जो गर्मी सहते हैं वो रात को ही रिकवर कर पाते हैं, लेकिन अगर रात ही गर्म हो तो बॉडी को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। यही शुरू होते हैं एक साइलेंट डैमेज जो हमें दिखाई भी नहीं देता। डॉक्टर्स कहते हैं लगातार गर्म रातों की वजह से इंसान के बॉडी पे जो हर्ट होते हैं उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, किडनीज को ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, एंड ऑल्सो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता। एंड इसी वजह से आप कितनी भी नींद ले लो, बॉडी फिर भी रिकवर नहीं कर पाता है, इवन बॉडी को रेस्टलेस फील होता है थ्रू आउट द डे। हीट वेव की वजह से डेथ सिर्फ दिन में नहीं, रात को या फिर रात के बाद सुबह भी देखी गई है। तो सवाल अब ये है कि रात ठंडी क्यों नहीं हो रही? धूप तो नहीं रहता है, सूरज तो शाम को ही ढल जाता है, क्योंकि अभी बात सूरज का नहीं शहर का हो रहा है। दिन भर रोड, कंक्रीट, फ्लाईओवर्स सूरज की रोशनी को या फिर हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जैसे ही सूरज ढल जाते हैं तब वो सब अपनी जो हीट पूरे दिन में एब्जॉर्ब करके रखते हैं वो वापस छोड़ते हैं हवा में, और वही हवा हीट वेव की तरह रात को भी हमें सेम धूप के जैसा ही लगते हैं। सिर्फ इसी वजह से गांव में जो गर्मी होता है वो शहर की मात्रा में 3 से 4 डिग्री कम एटलीस्ट होती ही है। इसीलिए हमारे दादा दादी कहते थे कि पहले तो गर्मियों में रात को छत पे सो जाते थे, लेकिन आज के डेट पे अगर आप 11 बजे या फिर 12 बजे के बाद भी अगर छत पे जाओ
तभी भी आपको हीट वेव ही मिलेगा, ना कि कोई ठंडी हवा। लेकिन अगर शहर इतना गर्म हो रहा है तो ऑब्वियस सोल्यूशन क्या है? एसी, राइट? लेकिन अगर मैं कहूँ वही एसी जो आप सोच रहे हैं कि आपको ठंडक देगा, वही एसी आपके ही शहर को और ज्यादा गर्म बना रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही सच है। और ये सब अभी मैं कह रही हूँ, लेकिन अगले चैप्टर में आप खुद भी कहेंगे कि हाउ योर एसी इज सीक्रेटली हिटिंग योर सोसाइटी और द सिटी। सोचो, अभी अगर मैं पूछूं कि दोपहर के 2 बजे सबसे ठंडी जगह कौन सा होगा, तो शायद आप मुझे ये आंसर करेंगे, अगर बड़ा रूम हो तो फिर 3-4 एसी, और छोटा है तो फिर एटलीस्ट 1 एसी चाहिए वो रूम ठंडा होने के लिए, और दिमाग में यही आ रहा होगा। लेकिन अभी एक सवाल और मेरे तरफ से, वो रूम की हवा, जो आपके हिसाब से ठंडी रूम है, उस ठंडी रूम की गर्म हवा जा कहाँ रहा है? क्योंकि गर्म हवा ठंडी एसी की हवा से डाइल्यूट तो नहीं होता है, राइट? वो रूम की हवा जाते है बाहर, और यही है आज की कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। एक एसी कभी एक रूम को ठंडा नहीं कर सकता, वो सिर्फ रूम की जो हीट है वो उसको बाहर फेंक देते हैं। मतलब आउटडोर यूनिट के थ्रू रूम की गर्म हवा बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। तो सुनने में तो ये बहुत नेचुरल लगता है कि एक घर के लिए एक एसी तो सही है, लेकिन अभी आप सोचो कि अगर एक बिल्डिंग में 100 रूम्स होते हैं, दैट मीन्स इक्वल्स टू 100 एसी, तो वो एसी बाहर कितने हवा फेंक रहा होगा। और अभी आप सोचो कि एक शहर में 10 लाख फ्लैट्स है, और 10 लाख फ्लैट से कितने गर्म हवा बाहर आ रहे हैं। और दिक्कत तो सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एसी सिर्फ अंदर की हीट को बाहर नहीं फेंकते हैं, एसी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं। और इंडिया जैसे देश में अगर लोग सब एसी चलाने लग जाए, एक टाइम पे सब एसी चलने लग जाए, दैट मीन्स एक टाइम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम, और यही एक कॉज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड या फिर पावर लॉस। और जब डिमांड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ज्यादा हो जाते हैं, तब शुरू होते हैं पावर ग्रिड पर प्रेशर। सोचो, एक तरफ हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ फैक्ट्री में फुल प्रोडक्शन में काम हो रहा है, और तीसरी तरफ हम सब जो घर पे बैठे हुए हैं सब एसी ऑन करके रखे हैं। और ऐसे ही जब सब एक साथ जब एसी चलाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा डिमांड होते हैं, इसी टाइम पे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पावर लॉस। तो जिस गर्मी के लिए इंसान एसी चला रहे हैं खुद को बचाने के लिए, और पावर कट होने के बाद या फिर बिजली जाने के बाद, तो वही गर्मी और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। लेकिन इंसान तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा, जैसे पंखा चला लेगा, जनरेटर चला लेगा, या फिर कोई ठंडी जगह पे घूमने ही चला जाए। लेकिन एक पॉपुलेशन और भी है जिनके पास ना कोई शेल्टर है, ना कोई फैन, ना कोई पानी, और वो हर साल मरने लग जाते हैं चुपचाप, जिनका कोई नंबर भी इंसानों के पास नहीं होते हैं। और शायद हीट वेव का सबसे पहला शिकार कोई इंसान नहीं बल्कि पक्षी होते हैं। और ये कहानी और भी ज्यादा इमोशनल है। हर साल जैसे ही गर्मी अपना नए रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी बहुत वायरल जाती है, जैसे सड़कों पे पड़ी हुई पक्षी, और कोई प्यास से बहुत तड़पता हुआ कोई कुत्ता, पेड़ के छांव में खड़ा हुआ कोई गाय। और हम सोचते हैं ये तो बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और तब साइंटिस्ट ये कहते हैं ये कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं है, ये सारे वार्निंग्स है। आप बस ये सोचिए कि गर्मी को सहने के लिए हमारे पास एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ठंडे पानी है, लेकिन एक पक्षी के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। उनके पास बस एक चीज है, जो है उनके पंख। बट अगर हवा ही गर्म है तो पंख फैला के उड़ कैसे पाएंगे? उनके पंख भी तब उनको मदद ही नहीं कर पाते। और जब हवा के टेम्परेचर ही उनके बॉडी के टेम्परेचर के आसपास हो जाए, तब उनका नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल होने लगते हैं, और इसी वजह से हीट वेव्स के दौरान रेस्क्यू सेंटर में कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और ये सिर्फ पंछी के लिए नहीं, ये डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल्स के साथ, नॉट ओनली जो एनिमल्स हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उनके साथ भी यही होता है। आप लोग ये तो अभी तक नोटिस किया होगा कि गर्मियों के टाइम पे इंसान बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा बर्तन में पानी रख देते हैं, ताकि पंछी अगर आए तो उसको पी पाए। मंदिर के बाहर या फिर सोसाइटी के बाहर थोड़ा सा पानी रख देते हैं, कोई भी जानवर आए तो उसको पी पाए। और ये भी नोटिस किया होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी पॉलिथीन वाले बैग में पानी भर के पेड़ के नीचे दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक काइंडनेस तो बिल्कुल नहीं, ये एक सर्वाइवल है। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि नेचर हमसे पहले हेल्प मांग रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस टेम्परेचर के बारे में? ये क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया का डर है कि 50 डिग्री या फिर 50 डिग्री के अबव सेल्सियस टेम्परेचर? तो रियल में आपको क्या लगता है, इंडिया के टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकते हैं? अगर आप मुझे पूछो तो मैं तो हाँ ही कहूंगी, क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर अभी बढ़ गया है, तो आगे के आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बढ़ने लगेंगे। हम तो सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं वो फोन में या फिर लैपटॉप में कि आज 44 डिग्री सेल्सियस है, कल 45 डिग्री या फिर कल 47 डिग्री। कि हमारी बॉडी पे पसीना इवापोरेट होना बहुत जरूरी होता है, बट एयर में इतना ह्यूमिडिटी है कि वो भी अभी मुमकिन नहीं है। मतलब बॉडी का जो नेचुरल एसी है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी कूल रहते हैं, वो भी खत्म होने लगे। अब सवाल ये है कि क्या इंडियंस को इसका टेंशन लेनी
नहीं चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने तो पहले ही अपना जवाब क्लियर कर चुका है कि ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये आने ही वाले हैं। लेकिन हर कहानी के एंडिंग एक डर के साथ तो नहीं खत्म होता। हम लोग अभी भी चाहते हैं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, रेन वाटर को स्टोर करना, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसकी मदद से हम लोग नेचर को अभी भी बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो क्लाइमेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मत समझना, क्योंकि ये एक छोटा सा डिसीजन है। अगर सब मिलके काम करते हैं, ये एक बड़ा डिसीजन या फिर बड़ा एक स्ट्रेटेजी भी बन सकते हैं। हीट वेव को सिर्फ एक वेदर का अपडेट या फिर चेंज समझकर इग्नोर करना बंद करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट कभी भी एक दिन में नहीं बदलता, वो बहुत टाइम लेते हैं एंड धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहते हैं। आई होप इस वीडियो से सिर्फ आपको हीट वेव का इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हीट वेव का एक नए नजरिया भी मिला होगा। तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको सिर्फ लगता है कि गर्मी तो एक वेदर है, ये तो बस ऐसे ही ज्यादा पड़ रहे हैं। क्या पता उनका भी नजरिया बदल जाए।